इस कंडीशन में हमेशा जो प्रेशर देना है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक देना, हील का यूज नहीं करना। पेशेंट की आंखें बंद करवानी है, उनसे कहना है गहरे सांस लीजिए। पेट का ट्रीटमेंट भी अपने आप में एक अद्भुत ट्रीटमेंट है, जिससे किसी प्रकार का चक्कर भी हम रोक सकते हैं। कोई शुगर की डेफिशिएंसी हो, किसी की शुगर लो चली जाए, तो उसकी शुगर भी इससे पेट से ठीक हो सकती है। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं, ये लीवर जीरो म्यूकोस जीरो का ट्रीटमेंट है, जो किडनियों को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले लीवर जीरो ट्रीटमेंट, इसमें पेशेंट को आपने इस तरह तकिया लगाना है, पेशेंट के दूसरा हाथ आपने इस तरह करना है, ये भी 6 सेकंड के लिए आपने देना है इस तरीके से। किडनी वाले पेशेंट जो होते हैं, उनका आपने देखा होगा ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। लीवर जीरो म्यूको जीरो से क्या हो सकता है कि जैसे पेशेंट किडनी के पेशेंट का ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो आप उनको लीवर जीरो म्यूको जीरो ट्रीटमेंट दोगे तो उन्हें इससे बहुत बेनिफिट होगा। अभी आपको सिखाने जा रहे हैं म्यूको जीरो ट्रीटमेंट जा रहे हैं। ये हमने इस तरह देना है पेशेंट को 6-6 सेकंड के लिए। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं, ये चेस्ट ओनली ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट से क्या होता है, ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती है। चेस्ट ओनली ट्रीटमेंट है। पाउडर लगाना है आपने इस तरह पेशेंट के ऊपर। चेस्ट ओनली कैसे देना है आपने, ये जो निपल है यहाँ से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3:1 है, यानी कि 3 बार देंगे तो 1 होगा। इस तरह देना आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 11 12। अभी जो ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं, ये थाइमस ट्रीटमेंट है। इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत इंक्रीज होगी। थाइमस कैसे देना है आपने, देखिए इस तरह बॉर्डर लगाइए पेशेंट के पैर से। ये निपल के बीच के अंदर थाइमस होता है। एलोपैथिक वाले मानते हैं कि थाइमस ग्लैंड का कोई वर्क नहीं है, बट हम लोग न्यूरोथेरेपी के अंदर मानते हैं थाइमस ग्लैंड व्यक्ति के लास्ट तक कार्य करता रहता है। ये भी 3:1 है। इसको आपने इस एंगल पे देना, यहाँ से। फिर इधर ये थाइमस पॉइंट है। इस थाइमस पॉइंट से आप पेशेंट की प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आपको जो ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं, वो आर्म पिट ट्रीटमेंट है। बच्चों को बुखार वगैरह, फीवर वगैरह आ जाता है, तो अगर आप आर्म पिट ट्रीटमेंट देंगे तो उनसे इनको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चले बोलते हैं। आर्म पिट इस तरह देना है आपने, इस तरह एडी को नीचे रखना है और इस तरह घुमाना है, 12 बार देना है। 1:1 है ये। अभी जो आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट है लंग एंड शोल्डर ट्रीटमेंट। इससे जैसे सीपी चाइल्ड का आपने देखा होगा स्लाइवा वगैरह निकलता रहता है, तो उसके अंदर ये ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। लंग एंड शोल्डर के लिए सबसे पहले कॉलर बोन पे प्रेशर देना है, फिर इन साइड में प्रेशर देना है। प्रेशर इस तरीके से देना है आपने 6 सेकंड। लंग एंड शोल्डर ट्रीटमेंट देते समय ध्यान रखना है, हमें जो कॉलर बोन है नीचे की तरफ, जो कॉलर बोन है
उसकी तरफ प्रेशर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये हाथ टूट सकती है। वो हल्का प्रेशर डालना है इस पे और शोल्डर पे। अभी जो ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये थायराइड ट्रीटमेंट है। इंडिया के अंदर 25% लेडीज लोग को थायराइड की प्रॉब्लम है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये थायराइड की गोली आपको आजीवन लेनी पड़ेगी, और कई डॉक्टर तो मजाक में अंदर कहते हैं जैसे अगर कोई मर भी जाए तब भी उसके मुंह के अंदर डाल दी जाए ताकि उसको ऊपर जाके थायराइड की प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर आप ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट, थायराइड ट्रीटमेंट लेंगे तो आप अपनी मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं। बोलो। थायराइड 1:2 है, इस तरह देना आपने 1 2 3 4। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये पेशेंट के बैक साइड के ट्रीटमेंट है, और इस ट्रीटमेंट से पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं आपको एडीआर ट्रीटमेंट। एडीआर ट्रीटमेंट क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो भावनाएं हैं उसको कंट्रोल करता है, जो इन्फ्लामेशन है उसको दूर करता है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके शरीर पे कोई तिल चट्टा काट जाता है या मधुमक्खी काट जाती है तो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन सी आ जाती है। अगर आप 6 एडीआर का ट्रीटमेंट देंगे तो उसके शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग नहीं आएगी। कभी भी ये आप घर बैठे आजमा सकते हैं। आप बोलो यार। पेशेंट को उल्टा लेटाना है तो 1.5 पिलो रखने हैं इस तरह, एक इस तरह, दूसरा इसके नीचे इस तरह। पेशेंट की ठोडी बीच में रखनी है, ऊपर की तरफ इस तरह पेशेंट को लेटाना है। दोनों हाथों को इस कंडीशन में करना है। जो मैंने एडीआर ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक देना है, यानी कि जहाँ से शोल्डर शुरू हो और जहाँ शोल्डर खत्म हो वहाँ आपने 3 भागों के अंदर 6-6 बार देना इस कंडीशन में। ये एक चमत्कारी ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट से आप किसी की भावनाएं चेंज कर सकते हैं, कोई इन्फ्लामेशन है उसे दूर कर सकते हैं। 6 एडीआर, शोल्डर शुरू से लेकर और जहां शोल्डर खत्म होता है वहां तक 3 भागों के अंदर 6-6 बार देना। आपने देखा होगा अधिकतर कई बार हमारा स्टमक ठीक नहीं रहता है और हमें लूज मोशन लग जाते हैं और हम एंटीबायोटिक ढूंढते हैं या मेडिकल स्टोर में जाते हैं दवाई लेने के लिए। आपको किसी मेडिकल स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपने 6 एडीआर 6 स्वेट का ट्रीटमेंट देना है, जो मैं अभी स्वेट का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। इससे आपके लूज मोशन तुरंत बंद हो जाएंगे। इसके बीच में देना आपने 1:1 है। इस तरह हाथ को इस तरह रखना है आपने, इस तरह प्रेशर देना है हल्का आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6। ये ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं, ये चमत्कारी ट्रीटमेंट है। इसको 6 बैक एरो कहते हैं। इससे क्या करता है, ये ट्रीटमेंट क्या करता है, ब्रेन का कोई भी सेल डैमेज हो तो उस सेल को रीजनरेट कर सकता है। इस ट्रीटमेंट से लेने से पहले आप अपनी ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बाद अपनी ऑक्सीजन चेक कीजिए, आपको पता चलेगा आपकी ऑक्सीजन कितनी बढ़ी है। देना किस तरीके से ये आप देखिए। अभी 6 बैक एरो जो आपने देने हैं वो पेशेंट के शोल्डर पे देने हैं। इस तरह पाउडर लगाने हैं आपने। 3:1 देने हैं, यानी कि 3 बार। ये जो पार्ट है यहाँ तक देना। ये जैसे कि मैंने बताया है कि बैक एरो एक चमत्कारी ट्रीटमेंट है। आप 6 बैक एरो दीजिए पेशेंट को, उसकी ऑक्सीजन चेक कीजिए। ट्रीटमेंट के बाद दोबारा फिर ऑक्सीजन चेक कीजिए, आपको पता चलेगा ट्रीटमेंट से कितना फर्क पड़ा है। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये एचआरओ ट्रीटमेंट है। जो बच्चे सुनते नहीं है, जिनके कानों के अंदर प्रॉब्लम होती है, उन्हें आप 6 एचआरओ का ट्रीटमेंट 5 टाइम देंगे तो उन बच्चों के अंदर काफ़ी चेंज आएगा। देना किस तरीके से लेकर T6 तक देना है आपने, और इस कंडीशन में हाथों को नीचे की तरफ लेके आना, कर दें तरफ। 1 2 3 4 5 6। ये एचआरओ ट्रीटमेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है जो बच्चे सुनते नहीं है। मैंने ऐसे 3 बच्चों को तुरंत ठीक किए हैं जो पहले सुनते नहीं थे। आज की डेट में वो बच्चे सुन रहे हैं। उनका हमने हियरिंग टेस्ट करवाया तो एलोपैथी के डॉक्टर भी हैरान हो गए कि वो बच्चे किस तरह ठीक हो गए। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं ये ऑन द स्पाइन है, बिसाइड द स्पाइन है और राउंड एरो है।
ये ट्रीटमेंट क्या करता है, कमर के अंदर किसी प्रकार का कोई दर्द है तो उसको ठीक करता है, या ब्रेन की कोई भी संबंधित आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन और राउंड एरो, ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। पार्किंसन हो गया, किसी के हाथ हिलते हैं इस तरह, उस पेशेंट को अगर आप ये ट्रीटमेंट देंगे तो उनसे उनको बहुत बेनिफिट होगा। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं ऑन द स्पाइन, यानी कि स्पाइन के ऊपर आपने रब करना है। वन ऊपर से नीचे करेंगे तो एक बार होगा। ऑन द स्पाइन देने से पहले आपने क्या करना है कि एक अंगूठा आपका L5 पे होना चाहिए और पाउडर इस तरह लगाना है आपने, ताकि आप इसको रब करेंगे जो CSF फ्लूइड है वो नीचे की तरफ ना जाए, ऊपर ब्रेन की तरफ जाए। इस तरह देना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऑन द स्पाइन हो गया। अभी बिसाइड द स्पाइन, इसी तरह बिसाइड द स्पाइन देना आपने। 2 उंगलियों का यूज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड एरो, इसी तरह आपने राउंड एरो देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 3 पॉइंट हैं, ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड एरो, ये तीनों पॉइंट ब्रेन की बीमारी के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। इससे ब्रेन की कई प्रकार की जो दवाइयां हैं वो छूट सकती है, ब्रेन की कई प्रकार के जो असाध्य रोग हैं वो दूर हो सकते हैं। पेशेंट, अभी आपको जो ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये कमर से संबंधित ट्रीटमेंट है। इसके अंदर कमर का बहुत बढ़िया इलाज हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल, घुटने, कमर के अंदर किसी प्रकार की कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, इसके अंदर एक्सरसाइज ही काम करती है। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, कोई योगा नहीं कर सकता, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो उनके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, वो है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। और आप ये ट्रीटमेंट दीजिए उन्हें, कमर में, घुटनों में बहुत बहुत लाभ पहुंचेगा। अब कमर का मैं बताने जा रहा हूँ, जिनको L1, L2, L3, L4, L5 के अंदर प्रॉब्लम है, उन्हें आपने किस तरह ट्रीटमेंट देना है ये देखिए। आप पहले बोलो, दुआ बोलो, स्टार्ट। पेशेंट को ये कमर का पॉइंट देना है आपने 20-20 सेकंड के लिए। बैक पॉइंट बोलते हैं इनसे। ऐसे 2 बार देना आपने 20-20 सेकंड के लिए। बोलो, दोबारा से बोलो। ये बेल्ट उतारो यार। अभी जो ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं वो कमर से संबंधित ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बैक पॉइंट बताया, अभी बैक की घिसाई सिखा रहे हैं, L1, L2, L3, L4, L5 घिसाई। ये स्लीप डिस्क के अंदर आपने ट्रीटमेंट नहीं देना। जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है उन मरीजों को आपने ये घिसाई नहीं देनी है। सारे दोबारा बोलो। ये बोलो, स्टार्टिंग पैरों को खुला कीजिए पेशेंट के, फिर इस चीज से आपने घिसाई देनी है, क्लोजर, इस चीज से घिसाई देनी है आप, इस तरह 20 बार ऊपर की तरफ, 20 बार इधर की तरफ, 20 बार इधर की तरफ, फिर इस तरह आपने देना है हल्के से। अभी 1 2 3 ये इस तरह करना है आपने। ये देखिए कमर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है मरीज के, यहाँ की नसें जितनी है वो खींची जा रही है और इसको नीचे की तरफ खींचना है। पाँव को ऊपर उठाइए, पेशेंट को कहना है पाँव ऊपर उठाइए, आप पैरों को ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए और ऊपर उठा लीजिए और ऊपर उठाना है। बस इतना पेशेंट के आपने पैरों को ऊपर उठाना है, उसके बाद नीचे करवाना है, अपने नीचे कर लीजिए। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का भारतवर्ष का पहला ट्रीटमेंट है।
जिन बच्चों का पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं लगता है, जिससे क्या होता है कि ब्रेन रिलैक्स होता है, जो बच्चे हाइपर रहते हैं, जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, उनके लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। जिनका मन अशांत रहता है उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। इसको हम लोग कुंडली ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये मूलाधार चक्कर पे देना क्या है, कैसे पेशेंट को इस तरह उल्टा लिटा के, पैर उल्टा लिटा के टेल बोन के नीचे देना है आपने, हील से देना है इस तरह हल्के से, जितने से 40 सेकंड के लिए देना है आपने इस तरह। चालीस सेकंड के लिए देना है इस तरह, फिर धीरे से हल्का से इस तरह छोड़ना है। इस ट्रीटमेंट से क्या होगा कि यहाँ का सारा सर्कुलेशन फ्लो है वो ब्रेन की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ब्रेन रिलैक्स होगा, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कोड है उसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड होता है। वो सीएसएफ फ्लूइड क्या करेगा, ब्रेन को रिलैक्स करेगा। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये स्लिप डिस्क के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, तो इसके अंदर क्या करना है कि आपने, जिसको हम बॉटम फीट बोलते हैं, दोनों घुटनों को ऊपर उठाइए, दोनों घुटनों को ऊपर उठाइए, इस तरह पेशेंट के दोनों घुटनों को ऊपर उठाना है आपको, पिलो लगाना है, दूसरा पिलो ऐसे लगाना है आपने इस कंडीशन में, और इस तरह आपने प्रेशर देना है हल्का। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। जिनको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो वो अगर ये ट्रीटमेंट लेंगे तो उन्हें इस चीज की कमी नहीं रहेगी। पेशेंट को राइट साइड में लिटाना है, इस तरफ की करवट लीजिए, इस तरफ की हो, दोनों पाँव को मोड़िए पेट की तरफ, एक पाँव को ऊपर उठाना है, इस तरह करना है, हाथों को इस कंडीशन में रखना है आपने, और यहाँ की साइड में ये जो पेल्विक बोन है उसके ऊपर और नीचे प्रेशर देना है आपको, इस तरह करके यहाँ हील से देना है हल्का, 2 सेकंड के लिए ऊपर नीचे। फिर इस तरह खींचना है आपने। ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। अभी लेफ्ट पार्ट को सिखाने जा रहे हैं। इसी तरह पेशेंट को इस तरफ को साइड लीजिए, दोनों पैरों को मोड़िए। ये B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करता है इस तरह। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये लिम्फ ट्रीटमेंट है। ये लिम्फ नोड में कोई भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करता है। आपने कई पेशेंट देखे होंगे जिनकी थाई बहुत मोटी हो जाती है, बहुत हैवी हो जाती है, अगर उनको लिम्फ का ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उनकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पेन बताया था, जिस तरह पेन देना है उसी तरह लिम्फ देना है। ये लिम्फ नोड पे देना है आपने, ये जांघों के इस साइड के अंदर हील से देना है आपने, हाथ ऊपर 6-6 सेकंड के लिए। देना इस तरीके से आपने जांघों के अंदर। अभी जो ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये स्ट्रेच ट्रीटमेंट है। इससे किसी प्रकार का बाजू में दर्द है तो वो दूर होता है। देना है आपने थोड़ा इस साइड में पेशेंट को, इस तरह करके यहाँ से खींचना है ऐसे पूरा, 1 2 3 4 5 6 दफा देना। इधर भी इस तरह, राइट साइड में भी इस तरह। अभी जो ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये हार्ट के पेशेंट के लिए संजीवनी ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट आपने किस तरह देना है, पेशेंट का जो हाथ है वो 45 डिग्री पर होना चाहिए इस तरह कंडीशन में, और इस तरह आपने 6 बार लेके आना है। इसी तरह इधर भी 6 बार लेके आना है आपने। तो
आज की भागदौड़ जिंदगी के अंदर एसिड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी भी घर में जाएंगे तो आपको मिलेगा भी हमारा जो बच्चा है वो जेंटेक रेंटेक या इस तरह की एसिड की टेबलेट लेता है। आपको किसी प्रकार की कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट को पानी की मात्रा बहुत दीजिए, 2 से 3 लीटर पानी पिलाइए और ये एसिड का ट्रीटमेंट दिन के अंदर 3 बार दीजिए, उसका एसिड बिल्कुल कम हो जाएगा। पेशेंट की राइट साइड में हमने एसिड देना है। इस तरह पेशेंट को सीधा लेटाना है, फिर उसको करवट दिलानी है। इस तरफ करवट लीजिए, इस पैर को मोड़ के रखिए, इस तरह इस पैर को मोड़ के रखना है, इसको सीधा रखना है, दोनों हाथों को इस तरह सीधा। एसिड के लिए इस कंडीशन में लेटना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने क्या करना है, थाई से लेकर नी तक 3-3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है और इस भाग से प्रेशर देना है, इस तरह हल्का। फिर इस तरह नीचे की तरफ खींचना है। ये पूरा ट्रीटमेंट एसिड ट्रीटमेंट आज के लिए संजीवनी बूटी है, क्योंकि हम मैदे का वो यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और ये एसिड ट्रीटमेंट से बहुत सी बीमारियां दूर। अभी जो ट्रीटमेंट आपको सिखाने जा रहे हैं ये टो फिंगर ट्रीटमेंट है और एक ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं। इस तरह पेशेंट को आपने देना है और पेशेंट के बेस पे देना है आपने। ये जो अंगूठा है ये गैस को इंडिकेशन करता है। किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो तो उसको आप ये ट्रीटमेंट दीजिए। इस तरह बना आपने बेस में 20 बार रब करना है, दोनों साइड में घुमाना है इस तरह, आगे 20 बीच में से आप। उसके बाद पेन देना है। ये दोनों उंगलियां जो हैं वो पेन को इंडिकेशन करती हैं। ये आपने पेन देना है इस तरह बेस पे बिल्कुल। ये गाल का ट्रीटमेंट है, इसको आपने भी बेस पे देना है, गाल। ये स्प्लीन का ट्रीटमेंट है। इस तरह आपने 20-20 बार घुमाना है। अगर ज़्यादा घुमाएंगे तो उसके बाद CNS देना है आपने इस तरह ना, ताकि कोई क्लोट ना बने। सारी उंगलियों को इस तरह करना है आपने। अभी आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं CNS ट्रीटमेंट। ये इस तरह ट्रीटमेंट देना है आपने, पाउडर लगा के। यहाँ से अंगूठे को उंगली की सहायता से लेके आना है आपने। दोबारा फिर देखिए, धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में लेके आना है आपने। इसी तरह आपने उंगलियों पे देना है। इसी तरह इस उंगली पे देना है आपने, यहाँ भी इसी तरह। ये ट्रीटमेंट भी स्टमक के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। टो फिंगर ट्रीटमेंट तो एक बहुत लाजवाब ट्रीटमेंट है जिसे आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अभी जो आपको ट्रीटमेंट हम लोग सिखा रहे हैं ये बैक का सबसे सरल और जल्दी देने वाला पॉइंट है। इसे आप घर बैठे दे सकते हैं और इससे तुरंत रिजल्ट पा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं JJ1 JJ2। तो पेशेंट को बिठाना है आपने, बैठिए करवट लेके, इस तरह आपने पेशेंट को बिठाना है। 2 पिलो लगाने हैं आपने, पाँव को ऊपर उठाइए, इस तरह पिलो लगाइए, पाँव को ऊपर उठाइए, इस तरह पिलो, इसको इस तरह घुमाना है आपने और मसल को नीचे की तरफ खींचना है। पेशेंट को इस कंडीशन में टांगना है, यहीं से मसल को खींचना है आपने, इधर से इस तरह करके नीचे की तरफ रख के इस तरह खींचना है, दबाना नहीं है, खींचना है आपने मसल को।
कमर में बहुत फ़ायदा होगा इस ट्रीटमेंट से। 3 बार करना है आपने 3 पॉइंट के अंदर। इस तरह ये देखिए, चलते जाना है, बस मसल को खींचते हुए चलते जाना है। अभी जो आपको ट्रीटमेंट सिखाने जा रहे हैं ये घुटनों के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। हमारे इंडिया के अंदर 25% लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है, तो ये अगर आप ट्रीटमेंट देंगे तो इससे बहुत रिलीफ महसूस होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोप्रोसिस के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। इस तरह आपने ट्रीटमेंट देना है, इस तरह पेशेंट को ये देखिए, इस तरह कैप को आपने हिलाना है।